जय भीम साथियों और जय बसपा। बिहार में एक ज़िला है भभुआ, कैमूर जिसको बोलते हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीते हैं, सतीश यादव जी। तो वहाँ के कुछ मनुवादियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक जीता है यहाँ पे। चूँकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में भी षड्यंत्र करके हरा दिया था सब, और इस बार भी लगभग पूरा अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन उसमें इस बार सफल नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार ये बात देखा था कि किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, तो हम लोग उस तैयारी में थे कि इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, और हम लोग उसमें कामयाब हुए। तो वो क्या कह रहा है, वहाँ से ये एक वीडियो चल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। आज हम हमारे विधायक आदरणीय सतीश यादव जी के एक मंच पर ये बात बोल रहे थे कि बोल रहा था कि 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार विधायक बना हो। हमारी नाक कट गई है। अब बताइए, ऐसे ऐसे क्या आप बोले इन सबों को कि उसका नाक कट गया है। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीत गया है तो उसका नाक कट गया है। 70 साल में हम उसको ढो रहे हैं तो फिर हमारी नाक नहीं कटी है, हमारा स्वाभिमान नहीं मरा, लेकिन उसका एकदम नाक कट गया है। लगता है कि उसका बाप का है, उसका बाप का बपौती हो गया है कि सिर्फ वही रहेगा और दूसरा कोई नहीं रह सकता है, तो उसका नाक कट गया है। तो अब ये नाक कटाने का तुम आदी हो जाओ, क्योंकि अब ये कारवा हर जगह चालू होगा और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये तुमको देखने को मिलेगा। तुम्हारी नाक कटेगी अब, और एक बार नहीं बार बार कटेगी। उसको एक विधायक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 50 दिन अभी नहीं हुए हैं बिहार विधानसभा का चुनाव हुए और सरकार बने हुए हैं। 50 दिन में उसकी ये हालत हो गई कि उसकी नाक कट गई है। तो आप सोचिए, हम लोग 70 सालों से इस बात को देख करके देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारी नाक नहीं कटी है। हमने कुछ नहीं किया, उसको विकास चाहिए। 50 दिन में कौन सा विकास किया है? तो अगर जो जिसका नाक कटा है उस हरामखोर से अगर ये बात पूछा जाए कि तुम्हारे जाति के और जो लोग जिस जिस विधानसभा में हुए हैं, चुन करके आए हैं, तो 50 दिन में वो कौन सा विकास कर लिए हैं वहाँ पे? तो तुम उनका लिस्ट जारी करो ना कि कौन कौन से विधानसभा में हमारे जाति के जो लोग जो गए हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से विकास किए हैं जो रामगढ़ विधानसभा में नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है। उसका नाक कट गया है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐसे लोगों का नाक काटना अब जरूरी है, और ऐसे लोगों का नाक कटते रहना चाहिए। आप सब तैयारी करिए, आप सब एकजुट होइए, और बहुजन समाज पार्टी के सांसद, बहुजन समाज पार्टी का विधायक और बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाइए, और ऐसे लोगों को नाक काटते रहिए। आपके बीच का, आपके समाज का एक व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके विचारधारा के पार्टी को आपके विचारधारा के एक विधायक को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी नाक काटते रहनी जरूरी है। बस इतना ही कहेंगे। संगठित होइए और अपनी सरकार लाइए, अपने हिसाब से सरकार, अपने समाज के स्वाभिमान को आगे बढ़ाइए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समझिए कि वो 243 विधानसभा है बिहार में, और 243 विधानसभा में वो एक विधानसभा को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कैसे जीत गई। वो एक विधानसभा को छोड़ने के लिए और त्याग करने के लिए, त्याग क्या करना है इसमें, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसका घर का तो है नहीं, उसका बाप का तो है नहीं कि भाई तुम्हारा यहाँ रजवाड़ा तो चल नहीं रहा है। यहाँ पे लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो विधायक बनेगा, जो जिसको जनता चाहेगी उसको वो विधायक का सांसद बनेगा। जनता अपने हक हिस्से के लिए, अपने अधिकार के लिए नए प्रतिनिधि को लाएगी, और उसको लाना चाहिए भी। ऐसे लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, ऐसे लोग जो समाज के हित में काम करते हैं, उनको आना जरूरी है। और वैसे जब लोग आ जाते हैं तो इनके नाक कट जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, आप सब
इस बात को गौर से समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि उसकी नाक कट गई है। तो आप सब इस बात को समझ बूझ करके और अगले विधानसभा के लिए भी, अलग अलग विधानसभा के क्षेत्र के भी अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने समाज में उठने बैठने वाले लोगों को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके और आप लोग विधानसभा में भेजिए, विकास का काम आगे बढ़ाइए, इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने में, समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाइए। जय भीम, जय बसपा।